हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित में ए बी सी डी ई आर तथा आर वन को पहचानिए। कहता है नीचे दिए गए जो है उसमें ए बी सी डी ई आर तथा आर वन को पहचानना है। ए बी सी डी और यहाँ पर जो आर है और इस आर वन, इन 6-7 जो हमें यौगिक हैं इनको पहचानना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं। अगर अपने उत्तर की बात करें यहाँ पर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को सबसे पहले समझने का प्रयास करें तो मुख्य अवधारणा जो है वो है इस प्रश्न की कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक अभिकर्मक का का बनना तथा उसकी उसकी जल से क्रिया। ठीक है, यहाँ पर मुख्य उदाहरण इस प्रश्न की यही है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कैसे बनेगा, फिर वो आगे जल से किस प्रकार से क्रिया करेगा। तो यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, पहली अभिक्रिया दी गई इस प्रकार से 6 कार्बन का वलय बना हुआ है, 6 कार्बन का वलय बना हुआ है। ठीक है, उस पर क्या लगा हुआ है, उस पर हम देख सकते हैं क्या लगा हुआ है, बी आर लगा हुआ है। ठीक है, इस पर ऐसे बी आर लगा हुआ है। जब इस पर Mg डालते हैं, Mg एक धातु है, वो भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो होता क्या है, Mg जो है इस कार्बन और ब्रोमीन बंध के बीच में चला जाता है। ठीक है, बीच में चला जाता है और बना क्या लेता है इस प्रकार से Mg और Br। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बन गया। तुमसे ए पूछा गया था तो ए जो है वहां पर ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है। ये जो है हमें पता लग गया है। अब इस पर H2O डाला गया है और बी को पूछा गया है। जब इस पर H2O डालेंगे तो यहाँ पर HOH इस प्रकार से होगा। ये जो बंध है यहाँ पर कार्बन पर ऋणायन होता है, Mg पर धनायन, तो ये बंध इस H+ को ग्रहण करेगा, OH को बाहर करेगा, जो OH MgBr के साथ क्रिया कर जाएगा। मतलब इस प्रकार से ये H को ले लेगा, साथ में जो MgBr और उसके साथ OH जुड़ जाएगा। इस प्रकार से 2 यौगिक प्राप्त होंगे। तो जो B होगा वो हमारा ये यौगिक होगा। तो A और B हमें पता लग गए हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। A B के अलावा हमें अब बताना है यहाँ पर RBr प्लस Mg कहता है। यहाँ पर R को भी हमें बताना है, इस R को भी बताना है। कहता है RBr प्लस Mg शुष्क ईथर में क्रिया कर रहे हैं। किस में क्रिया कर रहे हैं, शुष्क ईथर में। तो हमें पता है Mg जो है इस RBr बंध के अंदर चला जाएगा और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना देगा। ठीक है, ग्रिग्नार्ड क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक बना देगा। ठीक है बच्चों, क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहता है D2O DOD इस प्रकार से लिखते हैं। ये R इस D से क्रिया करेगा, इसको बाहर कर देगा, यहाँ पर R D जुड़ जाएगा प्लस MgBrOD। तो हमें यहाँ पर D के साथ जुड़ा ही श्रृंखला दी है जो कि R होती है, तो हमें यहीं से R पता लग जाएगा क्या होगा, उस हमें R को ही बताना था। तो R हमें पता लग गया है। R यहाँ पर क्या है, R है CH3 CH CH3, क्योंकि ये जो D है वो इससे जुड़ा हुआ है जो कि R से जुड़ा हुआ है। तो हमें यहाँ पर R का पता लग गया है। तो R का पता लग गया है, देखते हैं। R है CH3 CH और यहाँ पर CH3, यहाँ पर जो है वो हम जो भी लगा था उसको लगा देते हैं। Br लगा था, तो अगर यहाँ पर हम Br को लगा दें, ठीक है, मतलब R हमें पता लग गया है, ये RBr है। इस पर जब Mg डाला जा रहा है शुष्क ईथर में तो क्या क्रिया होगी, क्रिया होगी CH3 CH, यहाँ पर MgBr आ जाएगा, Mg बीच में आ जाएगा कार्बन Br बंध के, और फिर जब D2O डालेंगे, यहाँ पर D2O डालेंगे तो ये बंध D को क्रिया करेगा, OD को बाहर कर देगा। तो यहाँ पर CH3 CH D CH3, ठीक है, DCH3 प्लस MgOD ये यौगिक प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो हमसे R जो पूछा गया था वो हमने बता दिया क्या होता है। अब अगली क्रिया में देखते हैं कि R1 D और E ये पूछे गए हैं, R1 D और E पूछे गए हैं। तो हम देखते हैं, ठीक है, अगली क्रिया को देखते हैं। यहाँ पर अगली क्रिया दी गई है। अगली क्रिया किस प्रकार से दी गई है, यहाँ पर कहता है कि R1X जो है वो यहाँ पर सोडियम की उपस्थिति में ईथर से क्रिया करता है। तो यहाँ पर हमें पता है ये सोडियम की उपस्थिति में R1 तो कोई एल्किल हैलाइड होता है वो क्रिया करता है। तो ये जो क्रिया होती है ये होती है वुर्ज अभिक्रिया। वुर्ज अभिक्रिया होती है, और वुर्ज अभिक्रिया में क्या होता है कि ये R1 R1 आपस में जुड़ जाते हैं
और साथ में NaX जो है बाहर हो जाता है, मतलब 2 R1 जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें यौगिक जो है वो दिया गया था। वो यौगिक क्या दिया गया है? वो यौगिक इस प्रकार से दिया गया है कि यहाँ पर जो है CH3 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 इस प्रकार से दिया गया है। मतलब जो यहाँ पर हमारे R1 होंगे, जो R1 होंगे वो हमें पता लग गए हैं, ये मतलब बराबर R1 होंगे। ठीक है, तो R1 पता लग गया है। अब इधर जो क्रिया कराई गई है, वो क्रिया कराई गई है Mg से क्रिया D बनता है, H2O से क्रिया E बन जाता है। ठीक है, जब इसकी Mg से क्रिया कराएंगे तो R1 हमें पता है Mg इसके मध्य में चला जाएगा। ठीक है, तो ये D हो जाएगा। जब इसकी फिर से H2O से क्रिया कराएंगे तो R1 जो है H ले लेगा, तो यहाँ पर MgXOH मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा E हो जाएगा। तो हमें R1 तो पता लग गया है। R1 पता लगते ही हम इधर बनने वाले D और E को बता देंगे। R1 क्या है हमारा? हमने देखा है कि कार्बन जिस पर 1 2 3 CH3 लगे हैं और इस पर X लगा है। ठीक है, इस पर X लगा है। जब इस पर Mg डालेंगे तो ये Mg इस X के बंध आ जाएगा और बना देगा C, यहाँ पर MgX, यहाँ पर तीनों के तीन CH3 जो है वो लगे हुए हैं, ये बन गया। तो ये हमारा जो है वो D प्राप्त हो गया है। अब इस पर H2O डाला है HOH के रूप में, तो ये जो है ये H+ को लेगा इस प्रकार से और OH को बाहर कर देगा। तो जो E बनेगा वो बनेगा CH3 यहाँ पर CH3 और हाइड्रोजन, साथ में MgXOH ये बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा E जो है ये प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें पता करनी थी, R1 वो पता हो गया है। R1 क्या है? R1 है इस प्रकार से एक कार्बन जिस पर 3 CH3 लगे हों। D हमने बता दिया, E बता दिया है। उसके पहले हमने यहाँ पर बता दिया था R को, R क्या है वो भी बता दिया था। ठीक है, B A सभी चीज़ों को बता दिया है। ठीक है, सभी चीज़ों को बता दिया है। तो उम्मीद करूँगा बच्चों आपको ये उत्तर हमारा अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।